योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर भाजपा का सक्रिय सदस्य सम्मेलन आयोजित। अतरौलिया क्षेत्र में स्थित मनोज मैरिज हॉल में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा सक्रिय सदस्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक तथा विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद प्रदेश उपाध्यक्ष नीलम सोनकर व भाजपा लालगंज जिला अध्यक्ष विनोद राजभर रहे। कार्यक्रम में सर्वप्रथम पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात आए हुए अतिथियों का स्वागत व सम्मान किया गया। संचालन हरीश तिवारी ने किया। कार्यक्रम का आयोजन नीरज तिवारी ने किया। बता दें कि यह कार्यक्रम योगी आदित्यनाथ सरकार के सफल 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। सक्रिय सदस्य सम्मेलन में पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भारी संख्या में भाग लिया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि विजय बहादुर पाठक ने मोदी व योगी सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बीते 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर बुनियादी विकास तक हर क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। किसी कड़ी में आगे भी हमें मेहनत की जरूरत है। अतरौलिया मंडल में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की सराहना की गई। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, वरिष्ठ कार्यकर्ता और युवाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रही। सम्मेलन का उद्देश्य संगठन को और अधिक मजबूत करना और आगामी चुनावों के लिए रणनीति तैयार करना रहा। इस मौके पर चंद्रजीत तिवारी, नीरज तिवारी, सुनील पांडे, राणा प्रताप सिंह, कन्हैया निषाद, सत्येंद्र सिंह सोनू, अभिषेक सिंह सोनू, रमेश सिंह रामू, सुभाष निषाद, संतराम निषाद, देवनारायण मिश्र, घनश्याम पांडे, रामचंद्र जायसवाल, धीरज मिश्र, ब्रह्मदेव सिंह, अंकित शुक्ला, धर्मेंद्र निषाद, प्रमुख संतोष यादव, गुड़लक सिंह, प्रभाकर तिवारी, रामवृक्ष राजभर, रेखा गोस्वामी, संदीप पांडे, मनीष सिंह समेत लोग उपस्थित रहे। ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक अभियान था जिसके द्वारा सभी हर गांव में सक्रिय सदस्यता बनानी थी। लोगों ने सक्रिय सदस्य बने। जो एक सक्रिय सदस्य 100 लोगों को जो बनाते हैं उससे अधिक बनाते हैं उनको सक्रिय सदस्य माना जाता है। तो आज यहाँ पे पूरे विधानसभा में सभी सक्रिय सदस्य आज यहाँ पे आए थे और उसके मुख्य अतिथि विजय बहादुर पाठक जी, मैं और जिला अध्यक्ष जी, यहाँ पे हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जी हैं विनोद राजभर, सभी की उपस्थिति में आज ये बहुत ही सफलतम कार्यक्रम हुआ। मैं अपने आए सभी सक्रिय सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो संगठनात्मक काम है उसके लिए बहुत बहुत से आभार। वक्फ बोर्ड के लिए आप बात करें कि सदस्य थे, कई लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं। हाँ, मैं जब उसके बारे में बताइए। 2014 से लेकर 19 तक मैं वक्फ बोर्ड में सामाजिक न्याय मंत्रालय की तरफ से मैं स्टैंडिंग कमेटी में थी और जब भी वहाँ पे वक्फ बोर्ड के सदस्यों को बुलाया जाता था और उनकी शिकायतों पे बात होती थी तो उनके लोग ना आना पसंद करते थे, ना ही जो वक्फ बोर्ड की जमीनें थी ना उस पर कोई चर्चा करना पसंद करते थे, क्योंकि जो शिकायत करता थे उनकी शिकायत रहती थी स्टैंडिंग कमेटी के सामने कि उन लोगों ने हमारी जमीनों को अपने अधिकार में ले लिया है और मेरी ही जमीन को अपनी जमीन वो बता रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारे हजारों लाखों लोग थे जो इस तरह की उनकी शिकायत थी, क्योंकि जो इनकी जमीनें पर्टिकुलर एक जगह पे होती थी उससे कहीं ज़्यादा 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर ये बढ़ के कहते थे कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, क्योंकि इस पर कोई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती थी। इसलिए उनको बहुत लोग इस बात से पीड़ित थे। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने जो ये बिल लाया और इसको पास कराए, इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने गृह मंत्री अमित शाह जी को भी देना चाहती हूँ कि जिन्होंने मजबूती के साथ अपने इस पक्ष को लोगों को रखा। पीड़ित जितने लोग भी हैं आज वो राहत महसूस कर रहे हैं। कह रही है कि मुसलमानों का नुकसान है। बिल्कुल कहीं नहीं नुकसान है। अगर आप सही ढंग से उस बिल को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो उनका जो जमीन है, जिस जमीन के उन्होंने ये कहा कि जहाँ पे जमीन है उस जमीन का एक दायरा जो आपका तय है वो एक डीएम के सामने उस पेपर के में दर्ज रहेगा कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, ये ऐतिहासिक जमीन है, इस पे इनका ये है। और इसी बात से क्योंकि उन्होंने इसी वक्फ बोर्ड के पीछे वो बहुत ही
गलत काम करते थे, जमीन का दुरुपयोग करते थे, लोगों को पीड़ित करते थे और मनमानी करते थे। उस पर ताला लग गया तो उनको दुख होना स्वाभाविक। हरियाणा संघ को लेकर जो बयान आया है अभी सुनने का नाम ले रहा है उसके लिए। तो पहला कार्यक्रम था अतरौलिया विधानसभा में कार्यकर्ताओं की काफी ये सदस्यता क्या है इस सम्मेलन के बारे में? ये भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पे आप सभी मीडिया के बंधुओं को हार्दिक स्वागत और बधाई देता हूँ। चैत्र रामनवमी की भी साथ में बधाई देता हूँ। और आज ये सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन हमारे हुआ है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे जो हमारे अभियान है, तो चाहे वो महिलाओं का सम्मेलन हो, चाहे बाइक रैली के माध्यम हो, चाहे सक्रिय सदस्यों के हो, चाहे हमारा जो है आने वाला जो है ये गांव-गांव चलो अभियान एक हमारा निकल रहा है। ऐसे तमाम हमारे अभियानों के माध्यम से आने वाले 2027 में जो हमारा चुनाव है, पंचायत का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, उसको मजबूती से हम लोग लड़ करके जीतने का काम करें। आज आपने कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर एक बात कही है हम 5वीं विधानसभा किसके लिए? निश्चित तौर से ये जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनमें पूरा एकदम जोश है। हमारी पार्टी की केंद्र द्वारा, प्रदेश द्वारा जो सरकार की जो हमारी उपलब्धियां हैं उनको हम लोग गांव-गांव तक, जन-जन तक पहुंचा रहे हैं, जिससे हमारा कार्यकर्ता खुश है और उस नीतियों को ले करके महसूस करके उसको ये आभास हो गया है कि भाई यही सरकार एक ऐसी सरकार है जो गरीबों, पिछड़े मजलूमों की मदद कर सकती है। वो हमारे साथ पूरी तन्मयता से खड़ा है, जिससे हमारा 2027 आने वाला चुनाव निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी में को आजमगढ़ की 10 को 10 विधानसभा जीतने का काम लगातार आप में जा भी रहे हैं, परेशानियां हैं गाँव में, समस्या उसके बारे में? बिल्कुल, मैं जो भी परेशानी है, मैं अपने जो भी हमारे जिले के अधिकारी हैं, हमारे ब्लॉकों के अधिकारी हैं, जो भी परेशानी आ रही है उनको निस्तारण करने का काम भी कर रहे हैं। जो कुछ छूट रहा है उसको डायरी पे नोट कर रहे हैं, वो भी सब हम जो है परेशानी नोट करने का, हल करने का काम। आज अतरौलिया विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन था, वहाँ क्या है सम्मेलन में किस तरह के सदस्य लोगों को संबोधित किए इसके बाद? जो आज सक्रिय सदस्य सम्मेलन है, तो हमारे जो सदस्य सक्रिय सदस्य हुए हैं उनको हम लोग सम्मान देने का काम करना था और जो हमारी पार्टी का नीति है उसको आगे घर घर पहुंचाना है। और अतरौलिया पे हम लोगों ने जोरदार काम करके अतरौलिया को हम लोग एक बढ़िया जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज पूरे मंडल के सभी पदाधिकारी लोग आए थे, काफी भीड़ थी, इसके लिए आप क्या करें? मैं सबका स्वागत करता हूं और हमारे पूरे कार्यकर्ता है, एकदम नौजवान और ऊर्जावान सारे कार्यकर्ता है और सब अतरौलिया में तैयार है। ये बार हम लोग पटकनी दे देंगे मंत्री जी के, 50,000 से जीत करेंगे।